कभी कभी धोखा ही सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि असली खेल दिमाग का है, दिल का नहीं। दुनिया को लग सकता है कि सीधापन ताकत है, कि ईमानदारी ही जीत दिलाती है, कि साफ साफ रहना ही श्रेष्ठता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी एक बिल्कुल अलग सच बताती है। सीधा व्यक्ति कभी खेल नहीं जीतता, वो बस खेल का हिस्सा बनकर रह जाता है। क्योंकि हर खेल, चाहे रिश्तों का हो, दुनिया का हो या इंसानी इंटेंशंस का, सीधा चलने वालों के लिए नहीं बना। ये दुनिया उन लोगों के हाथ में रहती है जो समझते हैं कि कब सीधा होना है, कब चुप रहना है और कब धोखे को हथियार बनाना है। यहां धोखा का मतलब गलत करना नहीं है, इसका असली अर्थ है अपने इरादों को छुपाकर वो करना जो तुम्हारे लिए सबसे सही हो। और यही रणनीति हर महान रणनीतिकार ने अपनाई है। अब समझो, धोखा क्यों एक हथियार बनता है। एक, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाता है। ये कड़वा सच है। जब तुम सबके सामने अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपने प्लान्स, अपने इमोशंस खोलकर रख देते हो, लोग तुम पर दया नहीं करते, वे तुम पर कब्जा जमाते हैं। वो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, तुम्हें गिल्ट में डालते हैं, तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ते हैं। लेकिन जब तुम अपने पत्ते छुपाकर चलते हो, उनके पास तुम्हें हिलाने का कोई तरीका नहीं होता। ये भी एक तरह का धोखा है, मौन वाला। तो क्योंकि जो आदमी सब रिवील कर देता है, वो खुद को कमजोर बना देता है। तुम सोचते हो कि ऑनेस्टी तुम्हें गुड बनाएगी, लेकिन दुनिया तुम्हें अंडरस्टैंडेबल, प्रिडिक्टेबल और कंट्रोलेबल बना देती है। और जिन लोगों को कंट्रोल करना आसान हो, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए महान लोग हमेशा हाफ ट्रूथ्स में चलते हैं। वो वही दिखाते हैं जो दिखाना स्ट्रेटेजिकली सही हो। बाकी भीतर सब शांत, छुपा हुआ और अपने कंट्रोल में। 3. धोखा असल में एक सुरक्षा कवच है। अगर सबको तुम पर विश्वास हो कि तुम बिल्कुल साफ, सरल, प्रिडिक्टेबल हो, तब सबसे आसानी से निशाना भी तुम ही बनते हो। लेकिन जब लोगों को यह पता न चले कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्या करने वाले हो, तो वे तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने से डरते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी ईमो खतरा और खतरा ईमामर शक्ति। 4. धोखे का मतलब छल नहीं, बल्कि रणनीतिक चुप्पी है। यह वह कला है जिसमें तुम अपने इरादों को छुपाते हो, अपने मूव्स को छुपाते हो, अपने इमोशंस को छुपाते हो, ताकि कोई तुम्हें मैनिपुलेट ना कर सके। यह मासूमियत छोड़कर बुद्धिमानी अपनाने जैसा है। अंत में समझो, जिस दुनिया में हर कोई मुखौटा पहने है, वहां सच्चाई नहीं, बल्कि रणनीति तुम्हें बचाती और आगे ले जाती है। धोखा यहां पाप नहीं, ये बुद्धि है, ये सुरक्षा है, ये कंट्रोल है। कब धोखा जरूरी है, कब नहीं, और कैसे एक सही चाल तुम्हें तुरंत ही लोगों से ऊपर खड़ा कर देती है। प्लस पावरफुल CTA। धोखा हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। यह कोई खेल नहीं कि जब मन किया चला दिया। सच्चा मैकियावेलियन दिमाग धोखे को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, सही समय पर, सही जगह पर, सही इंटेंसिटी में। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो हर किसी पर विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा चोट खाते हैं जो किसी पर विश्वास नहीं करते, सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं जो समझते हैं कि कब विश्वास देना है, कब चुप रहना है और कब धोखे को सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करना है। ये लोग सबसे ऊपर उठते हैं। अब समझो कि धोखा कब जरूरी है और कब नहीं। 1. जब लोग तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाएं। धोखा जरूरी है अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट दिलाए, तुम्हारी भावनाओं को तुम पर ही पलट दे, तुम्हारी अच्छी नीयत को वेपन बना दे, तो वहां सीधापन नहीं, रणनीतिक डिस्टेंस चाहिए। और डिस्टेंस सबसे साइलेंट धोखा है, क्योंकि इसमें तुम कुछ गलत नहीं करते, बस अपने दरवाजे बंद कर लेते हो। यहां धोखा मतलब मुस्कुराना जारी रखो, लेकिन मुंह से कुछ भी रिवील मत करो। तुम्हारा मौन कानून की हार। 2. जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है। धोखा जरूरी है अगर लोग सोचते हैं कि तुम सिंपल हो, सॉफ्ट हो या उनकी गेम समझते नहीं, तो इसी परसेप्शन को अपना हथियार बना लो। लोगों को अंडर एस्टिमेट करने दो, कभी उनके सामने अपनी गहराई मत खोलो। जब तुम अचानक सही समय पर अपना कदम उठाते हो, सब हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें वीक समझ रहे थे, जबकि तुम चुपचाप अपनी रणनीति बना रहे थे। 3. जब तुम्हारे इरादे बड़े हों। धोखा जरूरी है हर सपना, हर मिशन, हर टारगेट खुलकर बताने लायक नहीं होता। क्यों?
क्योंकि लोग डिस्करेज करेंगे, डराएंगे, आलोचना करेंगे, शक करेंगे, सैबोटाज करेंगे। इंसान सबसे ज्यादा अपने सपनों पर धोखा खाता है क्योंकि वो उन्हें गलत लोगों को बता देता है। यहां धोखे का मतलब सिर्फ परिणाम दिखाओ, इरादे नहीं। 4. जब रिश्ता एक साइडेड हो रहा हो, धोखा जरूरी है। अगर तुम दे रहे हो और सामने वाला ले ही रहा है तो रिश्ते में इम्बैलेंस है। इस इम्बैलेंस को केवल एक चीज ठीक करती है, अनुमान। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, थोड़ा रहस्यमय होते हो, थोड़ा कम उपलब्ध होते हो, तभी रिश्ते का बैलेंस वापस आता है। क्योंकि इंसान वही चीज चेस करता है जो उसके हाथ से फिसलती हुई लगे। 5. कब धोखा नहीं देना चाहिए? यह सबसे इंपॉर्टेंट है। धोखा नहीं देना चाहिए उन लोगों को जो सच्चे हैं, जो तुम्हें दिल से सपोर्ट करते हैं, जो तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं, जो लॉयल्टी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि धोखा हथियार है, जीवन शैली नहीं। गलत लोगों पर इस्तेमाल करो, तुम बचोगे। सही लोगों पर इस्तेमाल करोगे, तुम अकेले रह जाओगे। CTA टाइम। अगर तुम भी वो आदमी बनना चाहते हो जो धोखा शब्द से डरता नहीं बल्कि इसे समझकर स्ट्रैटेजी में बदल देता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। मैं भावुक नहीं, रणनीतिक हूं। और चैनल फिलीवो हिंदी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम सीखते हो कैसे दिमाग से खेलना है, ना कि दिल से हारना है। किसी भी इंसान को बिना बताए कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। यही असली डार्क साइकोलॉजिकल शक्ति है। कंट्रोल का मतलब किसी को दबाना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब है उनकी सोच, उनका ध्यान और उनकी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे तुम्हारी ओर मुड़ने लगें, बिना उन्हें इसका एहसास हुए। सच्चा कंट्रोल चिल्लाकर नहीं आता, ना ही डोमिनेटिंग एटीट्यूड दिखाकर। सच्चा कंट्रोल आता है साइलेंट इन्फ्लुएंस से, और ये इन्फ्लुएंस 3 नियमों पर चलता है। 1. मन को मत छुओ, मन में जगह बनाओ। लोग तभी तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आते हैं जब तुम उनके इमोशंस को सीधे छूने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि कोई भी महसूस करे कि तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो तो उसका दिमाग तुरंत रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन जब तुम काल्म रहते हो, कंपोज्ड रहते हो, प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वैलिडेट नहीं करते और ध्यान नहीं मांगते, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली तुम्हें ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल। यही साइलेंट चेन है। तो अपनी एनर्जी इतनी स्थिर रखो कि सामने वाला तुम्हारे मूड में एडजस्ट होने लगे। यह सबसे पावरफुल टेक्निक है। याद रखो, जो रिएक्ट करता है वही कंट्रोल्ड होता है, जो काम रहता है वही कंट्रोलर बनता है। अगर सामने वाला गुस्से में है और तुम स्टेबल रहो, उसकी एनर्जी खुद तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से सेटल होगी। अगर वो एटीट्यूड दिखाता है और तुम अनअफेक्टेड रहो, उसका माइंड शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम हिल जाओगे। जब कोई उम्मीद के अनुसार रिएक्शन नहीं देता तो दिमाग उसे डोमिनेंट प्रेजेंस समझता है। यही असली साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। 3. अनुमान को बढ़ाओ, जानकारी को मत बढ़ाओ। लोग जिसे कम जानते हैं उसे ज्यादा सोचते हैं। लोग जिसे ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और डिसीजन की कमजोरी कंट्रोल का पहला दरवाजा। जब तुम कम बोलते हो, कम रिवील करते हो, कम एक्सप्लेन करते हो, कम इमोशनल होते हो, तो सामने वाला तुम्हारे बारे में अनुमान बनाने लगता है। और अनुमान हमेशा उस व्यक्ति के कंट्रोल में होता है जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। यह वही साइकोलॉजिकल तकनीक है जिससे बड़े बड़े लोग मैसेज को कंट्रोल करते हैं। अब समझो सबसे गहरी बात, कंट्रोल उन पर नहीं मिलता जिन्हें तुम दबाते हो। कंट्रोल उन पर मिलता है जो खुद को तुम्हारी तरफ झुकता हुआ महसूस करें। तुम उन्हें पुश करके नहीं, पुल बनाकर अपनी ओर खींचते हो, मौन से, स्थिरता से और रहस्य से।